हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी। और जैसा तुम जानते हो हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के सब्जेक्ट फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म की। और जैसा आप पिछली सारी वीडियो देख चुके हो, हम बात कर चुके हैं अब तक बेसिक एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म की, रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: एंगल ऑफ डेविएशन, minimum deviation and its graph with incident angle, and final one is derivation for refractive index of prism. ओके, फिर उसके बाद हमने एक वीडियो में बात की थी डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन पावर। ओके, या डिस्पर्सिव पावर। बोथ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स बिगिनिंग। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। ओके ओके, अब देखिए, वी नो दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल सराउंडिंग इनटू प्रिज्म, देन ड्यू टू डिस्पर्सन रे splitting in to its components color. ओके, जैसे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर से। हेयर रेड कलर इज लेस डाइवर्ट टू इट्स एक्चुअल पाथ देन वोलेट कलर। पता है तुम्हें भाई, जो हमारी लाइट है वो अपने जो कंपोनेंट्स कलर होते हैं उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाती है, और रेड कलर का जो डेविएशन होगा, डाइवर्ट होगी जो, वो सबसे कम और वोलेट का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेविएशन फॉर रेड कलर। इट इज़ डेविएशन फॉर रेड कलर। तो डेफिनेशन क्या दोगे? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टू रेड कलर रिप्रेजेंट बाय डेविएशन फॉर रेड कलर। सिमिलरली ये क्या है? वोलेट। ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और वोलेट यहाँ पहुँच गई, तो वोलेट कितना डाइवर्ट हुई है? इतना। ये हो गया, ये जो चीज़ देख रहे हो तुम, इसको बोल दिया हमने डेविएशन फॉर वोलेट कलर। तो इस कलर, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टू वोलेट लाइट रिप्रेजेंट नोन एज डेविएशन फॉर वोलेट कलर एंड रिप्रेजेंट बाय डेल वी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यही जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किस किस का? डेल वी और डेल आर के बीच का जो ये डिफरेंस है, इसी को हम बोलने वाले हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो डेफिनेशन क्या बनती है एंगुलर डिस्पर्सन की? द डिफरेंस बिटवीन angle of deviation for two extreme colors, and extreme colors means violet और red। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए डेफिनेशन क्या बन गई? एंगुलर डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट। इट मीन्स violet एंड रेड कलर। इट इज denoted by थीटा। ओके, तो थीटा क्या बनता है भाई? थीटा इज इक्वल टू डिफरेंस एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, तो डेल वी माइनस डेल आर। क्लियर? ये हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्सन। अब इसको थोड़ा अगर हम और इसका एक्सपेंशन करना चाहें तो देखिए, तुम्हें पता है डेल इक्वल टू क्या होता है? डेल इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए, एज यू नो, वेयर डेल इज डेविएशन, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a एंगल ऑफ प्रिज्म। सो हम कैसे लिख सकते हैं? डेल वी को क्या लिखोगे? एन वी माइनस वन। एन वी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वोलेट कलर इंटू ए माइनस डब्ल्यू, सॉरी डेल आर को कैसे लिखोगे? एन आर माइनस वन ए। डन बाय दिस फॉर्मूला। सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू एन वी, माइनस ए आएगा, माइनस एन आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ए तो आपका कॉमन होना ही है, नॉर्मल कैलकुलेशन है।
तो ये भी हमारा फॉर्मूला है किसका, एंगुलर डिस्पर्सन का। ओके, एंगुलर डिस्पर्सन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करने वाले हैं हम डिस्पर्सिव पावर की, ठीक है, किसकी, डिस्पर्सिव पावर। तो देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या है। डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग है किन्हीं भी दो कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्सन, बात सुनना ध्यान से, जैसे वोलेट और रेड, तो इनके लिए जितना भी एंगुलर डिस्पर्सन है अपॉन इनके बीच जो भी मीन कलर आता है, ठीक है, उस मीन कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर। लुक हियर, dispersion power is defined as the ratio of angular dispersion to angle of deviation for mean color। क्लियर है। दो एक्सट्रीम कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन इन दोनों कलर्स के बीच जो भी बीच में कलर आता है उस कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, वही थीटा अपॉन डेल वाई, जानते हो ना, डी वी माइनस डी, डेल वी माइनस डेल आर क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन, और डेल वाई क्या है, डेल वाई है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। ओके, तो इसको यहाँ भी बंद कर सकते हो, और इसके डिफरेंस को हम थीटा भी बोलते हैं, यहाँ भी इसको कहानी को आप ख़त्म कर सकते हो। अब मैंने नीचे लिखा है देखो डेल वाई, हालांकि अगर हम अपना विब्ग्योर वाला पैटर्न बनाते हैं तो हमने ये दो कलर लिए एक्सट्रीम कलर, कायदे में तो इनके बीच में क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, एक दो, लेकिन हम क्या लेते हैं, येलो। उसका कोई खास कोज है नहीं, अगर आप ब्लू भी ले लोगे या येलो ले लो, ब्लू और येलो दोनों के लिए जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा फ़र्क आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने येलो ही क्यों लिया, अगर कोई डिफरेंस नहीं आता है तो फिर भी येलो ही क्यों लिया, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है, येलो कलर जो है ब्लू कलर की कंपेयर में इजीली डिटेक्ट हो जाता है और हमारी आंखों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक वाली बात है नहीं। अब देखिए इसको अगर हम इसका और एक्सपेंशन करना चाहें तो तुम्हें पता है डेल वी माइनस डेल आर, जिसको हम थीटा बोलते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इनटू ए, थीटा की वैल्यू रख दी, और डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, एन येलो माइनस 1 इंटू ए, डन, ए से ए कैंसिल, वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये हो गया साहब आपका डिस्पर्सिव पावर। याद रखना है एन वी एन आर एन वाई क्या है, लिख देता हूँ मैं। तो देखिए वेयर एन वी एन आर एंड एन वाई आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट रेड एंड येलो कलर्स, ठीक। ओके, दो बात और तुमसे यहाँ यूनिट पूछी जा सकती है, तो एंगुलर डिस्पर्सन की यूनिट होती है थीटा, नॉर्मल है, एंगल ही तो है, दो एंगल का डिफरेंस है, तो एंगुलर डिस्पर्सन की यूनिट थीटा एंड डिस्पर्सिव पावर की यूनिट वाट, क्योंकि पावर की यूनिट वाट ही होती है, तो याद रखना है हमें इसकी यूनिट डिस्पर्सिव पावर की वाट, एंगुलर डिस्पर्सन की क्या, वो मैंने शायद सॉरी गलती से थीटा बोल दिया, थीटा नहीं, एंगल की क्या होती है, रेडियन। ओके, लिख देता हूँ मैं। तो देखिए यूनिट ऑफ थीटा मीन्स एंगुलर डिस्पर्सन एंड ओमेगा मीन्स डिस्पर्सिव पावर आर रेडियन एंड वाट रेस्पेक्टिवली। ओके, रेडियन हो गई एंगुलर डिस्पर्सन की और वाट हो गई आपकी डिस्पर्सिव पावर की। तो ये था हमारा अब तक का जो हमने पढ़ा है प्रिज्म से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रिज्म। तो जितना हमने पढ़ा है अब तक इसको तैयार करना। ओके स्टूडेंट, बाय।